वेलकम टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे चाइना या फिर थोड़ा हद तक रशिया अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना ग्रो कर लिया कि विदाउट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर दैट इज मेड बाय यूएस ये लोग अपने तरफ से अपना कंट्री को रन कर रहे हैं। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें दुनिया में ज्यादातर कंट्री में जितना भी ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज होता है तो नो डाउट ये जो है ये मेड इन यूएस होता है। आज के डेट में अगर हम लोग इंडिया में भी देखें, इंडिया ने भी अपने तरफ से अपना जो सोशल मीडिया है उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। बहुत दिन से बात चल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर काफी सीरियस है। इन फ्यूचर जाके हो सकता है कि हम लोग को कुछ मूवमेंट देखने को मिले। एक मूवमेंट हम लोग को अभी देखने को मिला जो व्हाट्सअप इक्विवेलेंट यूज होता है आराताई बोल के, जिसमें आगे जाके हो सकता है कि हम लोग कुछ नेक्स्ट लेवल देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड जो क्वेश्चन अराइज करता है कि ये सब होने के बाद भी चाइना जैसा कंट्री इतना फास्ट कैसे ग्रो कर लिया कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी में वो यूएस को बीट करे, जबकि ज्यादातर जो टेक जाइंट है वो यूएस में बैठे और ज्यादातर जो डेवलपमेंट होता है टेक्नोलॉजी को रिलेटेड वो यूएस में होता है। सेम हद तक रशिया के ऊपर इतना सारा सैंक्शंस डालने के बाद, रशिया के ऊपर इतना, रशिया को स्विफ्ट से भी बाहर करने के बाद रशिया इतना फास्ट कैसे ग्रो कर लिया कि वो अपने तरफ से अपनी इकोनॉमी को कम्प्लीटली बैलेंस करने का कोशिश कर रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे मेन रीजन क्या है। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। आप अगर एक लाइक कर देंगे या फिर कमेंट कर देंगे या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो उससे ही हम लोग को बहुत हेल्प हो जाएगा। होपफुली आज आप ये जरूर करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जियोपॉलिटिक्स में अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और वो इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो पाने के लिए बहुत सारा पैंतरे यूज किया जाता है, जिसमें एक है सेक्स वेलफेयर। अब एग्जैक्टली ये क्या है? इसमें क्या होता है, इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ जो वोमेन है जिन लोगों का एज काफी कम है वो लोग अपने तरफ से जो अदर कंट्रीज के मेन हैं उन लोगों को अपने तरफ से टारगेट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, कोई भी अगर यूएस में काम कर रहा है, वो यूएस के सिटीजन हो या फिर यूएस में कोई पर्टिकुलर कोई डेवलपिंग पार्ट में काम कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंट कंट्रीज मेनली जो है वो है चाइना, और उसके बाद अगर देखें थोड़ा हद तक रशिया जो है वो अपने तरफ से अपने जो सिटीजन है जिनमें से ज्यादातर ऑब्वियसली एजेंट्स होते हैं वो लोग को अपने तरफ से वो लोग ट्रेंड करते। उसके बाद वो लोग अपने तरफ से ये सारे जो पीपल है जो डिफरेंट एमएनसीज में काम करते अपने तरफ से सॉफ्टवेयर या फिर टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं यूएस के लिए, उन लोगों को टारगेट किया जाता है। इनिशियली इन लोगों को टारगेट किया जाता है लिंक्डइन के द्वारा, जिसमें कंप्लीटली प्रोफेशनल अप्रोच रहता है और उन लोगों के साथ कांटेक्ट करके आगे धीरे धीरे ये जो प्रोफेशनल रिलेशन है इसको ग्रो करके नेक्स्ट लेवल तक लिया जाता है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स है जो लोग अपने तरफ से किसी और भी कंट्री के जो फीमेल्स है उन लोगों को शादी कर लिया है, उन लोगों के साथ उन लोगों का बच्चा भी हो गया है। आगे जाकर 10 या फिर 15 साल बाद उन लोगों को पता चलता है कि वो कोई दूसरा कंट्री के फील्ड एजेंट है, जिसके वजह से यूएस को हर साल कहा जाता है यूएस के तरफ से राउंड अबाउट 600 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस होता है। और चाइना अगर देखा जाए, चाइना अपने तरफ से ये काम सबसे बेहतरीन वे से करता है। यूएस होमलैंड सिक्योरिटी का एक डेटा का अनुसार लास्ट 4 साल में 60 केसेस ऐसे पकड़ा गया है जिसमें चाइना अपने तरफ से जो चाइनीज वुमन है उन लोगों को यूज करता है कि यूएस के डिफरेंट जो फार्म्स है उन लोगों के ऊपर उन लोग का जो मतलब मेल एम्प्लॉय है उन लोगों को टारगेट करने के लिए आगे जाके उन लोगों से डिफरेंट वे से जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाला जाता है और वही जो टेक्नोलॉजी है वो आगे जाके चाइना में यूज किया जाता है। एक वर्ड है जिसमें हम लोग कहते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग। चाइना इसमें माहिर है। चाइना हमेशा क्या करता है, कुछ भी अगर चाइना को मिलता है तो उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो सेम कॉपी पेस्ट कर लेता है। मगर हर टाइम ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग है ये काम नहीं करता, कभी कभी एग्जैक्ट डेटा का भी जरूरत है। तो चाइना को पता था कि अगर उन लोग को फास्ट डेवलपमेंट करना है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, चाइना को क्या चाहिए, चाइना को चाहिए अपने तरफ से टैलेंट है वो, मगर हर टाइम टैलेंट एक्सेस चाइना के पास नहीं होता था। यूएस का एक फंडा है, फंडा यही है कि यूएस अपने तरफ से दुनिया में अब जो डेप्ट है वो सबसे ज्यादा है यूएस के पास। इसके वजह से यूएस गवर्नमेंट के पास पैसा एक टाइम में हुआ करता था काफी ज्यादा, साथ ही साथ डेप्ट जो है वो अभी तो नेक्स्ट लेवल पे हिट कर दिया। मगर ये पैसे यूएस क्या करता था, ये पैसे से यूएस अपने तरफ से दुनिया में जो बेस्ट माइंड है उसको खरीदता है। इसमें से ज्यादातर जो है वो नो डाउट वो इंडियंस है जो लोग यूएस में काम करने के लिए एक ह्यूज सैलरी पाने के लिए अपने तरफ से मतलब जिंदगी भर वेट करते हैं। जब वो चांस मिलता है तो आगे जाके वो लोग यूएस में ही सेटल हो जाते हैं। तो जो भी है ये ब्रेन ड्रेन का एक कॉन्सेप्ट है। ऑन द अदर साइड आप कह ही भी सकते हैं कि ये सब जाते हैं इसके लिए हम लोग को जो फॉरेन करेंसी है वो भी आता है। हाँ, ये भी एक पार्ट है जिसके लिए केरला को हम लोग इतना ज्यादा महत्व देते हैं।
ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ये जो ब्रेन है यूएस खरीदने के बाद, ये सारा ब्रेन को यूएस अपने तरफ से यूज करता है बेटर टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए या फिर बेटर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, साथ ही साथ जितना फास्ट हो सके यूएस के जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ उसके लिए। ऑन द अदर साइड चाइना जैसा कंट्री एक बाईपास यूज करता है, जिसमें चाइना अपने तरफ से ज्यादातर जो यंग कॉमन है उन लोगों को एक अच्छी वे से ट्रेन करते हैं, एक एजेंट में या फिर फील्ड एजेंट में कन्वर्ट करते हैं। और जो लोगों का काम ही रहता है, पहले प्रोफेशनली अप्रोच किया जाता है डिफरेंट जो एम्प्लॉय है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अपने तरफ से, चाहे वो मिलिट्री सेक्टर में हो, चाहे वो एआई में हो, चाहे वो डिफरेंट जो अदर सेक्टर है जो डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है वो उसमें डेवलप करे, उन लोगों को टारगेट करना। और वो जब टारगेट को अप्रोच करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इनिशियली प्रोफेशनली अप्रोच किया जाता है, फिर आगे जाके उन लोगों के साथ पर्सनल रिलेशन ग्रो करने का कोशिश किया जाता है। डिफरेंट वैसे कभी हनी ट्रैप हो, कभी अपने तरफ से ब्लैकमेल करके, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि कोई शादी करके अब उनका जो बच्चे है वो पैदा करके वो लोग सालों बिता देता है, फिर भी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी अपने तरफ से लेता है, लेके आगे जाके जो होम कंट्री है मेनली हाँ चाइना, उसको सप्लाई किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि यूएस ने अपने तरफ से लगभग लास्ट 4 साल में 60 ऐसा केसेस पकड़ा है। अब जो पकड़ा गया वो तो सामने आता है, जो पकड़ा नहीं गया उसका कोई हिसाब नहीं होता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, कहा जा रहा है कि यूएस के बाद अगर कोई कंट्री ऐसा सबसे ज्यादा करता है वो है रशिया, मगर रशिया का जो काउंट है वो लिमिटेड है। हो सकता है कि रशिया ज्यादा एक्सपर्ट है जिसकी वजह से रशिया का ये कोई पकड़ा कम जाता है, ऑन द अदर साइड चाइनीज जो है वो ज्यादा पकड़ा जाता है या फिर ज्यादा हाईलाइटेड हो जाते हैं। तो जो भी है आज के डेट में अगर देखा जाए, यूएस को इसके वजह से, यूएस का कहना है पर ईयर राउंड अबाउट 600 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो लॉस झेलना पड़ता है, मगर यूएस अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जबकि देखा जाए तो इसमें कंप्लीटली यूएस सक्सेसफुल नहीं है ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ये जो प्रॉब्लम है यूएस का कहना है कि एज पर देम वो लोग कभी ऐसा नहीं करते, मगर हम लोग को जैसे पता है कि यूएस जैसा कंट्री जो है वो लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, जिसके वजह से हम लोग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके यूएस भी ये सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। क्योंकि अभी जो है हर टाइम कोई भी कंट्री डायरेक्ट वॉर में जाने से पहले अपने तरफ से कोशिश करता है कि जो कंट्री है उसको किस तरह से उस कंट्री में और भी प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए, और यही प्रोसेस को यूज करके हर कंट्री अपने तरफ से दूसरा कंट्री को तोड़ने का कोशिश करता है। नो डाउट ये सब कुछ इंडिया के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ये आज के डेट में अगर देखा जाए इंडिया में भी ये सब कुछ चल रहा है, मगर कोई भी एग्जैक्ट जब तक पकड़ा नहीं जाता है, या फिर अगर पकड़ा भी जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली कोई स्पाई अगर पकड़ा जाता है उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करेगा, जिसके वजह से ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग के पास इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं रहता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, चाइनीज गवर्नमेंट जो है दुनिया भर में अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से आज के चाइना में जो ये डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी का, ये हम लोग देख सकते हैं, या फिर चाइना जो फास्ट ग्रो किया है। तो आपका क्वेश्चन रह ही सकता है कि आगे जाके अगर इंडिया को भी फास्ट ग्रो करना है तो इंडिया को भी क्या सेम वे लेना पड़ेगा? तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया भी ऐसा कुछ वे लेगा, या फिर इंडिया अपने तरफ से हो सके थोड़ा टाइम ले मगर खुद डेवलपमेंट करेगा? प्लीज आपका जो राय है वो कमेंट कीजिए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा चैनल में जाइए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोज है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपके लाइफ पे स्पेशल पर्सन के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।